Assalamualaikum students. Today we will continue our topic that is human heart. Last time अगर आप लोगों को याद होगा मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी हार्ट की. इसमें 4 चैम्बर्स हैं. उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें 4 चैम्बर्स. दिस हार्ट मस्कुलर ऑर्गन इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स: right auricle, left auricle, right ventricle and left ventricle. So these are the 4 chambers, but the 2 chambers are separated by a wall, separated by a septum that is known as right auricular ventricular septum. इसी तरह यहाँ पे भी लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इसी तरह डिवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ ए वॉल, विद द हेल्प ऑफ ए सेप्टम दैट इज नोन एज लेफ्ट ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम. उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था ये जो हार्ट की बाहर वाली कवरिंग होती है, देयर आर 2 मेम्ब्रेन्स. This heart is enclosed with the 2 membranes. Those membranes are known as pericardial membranes. As you remember, pericardial membranes. पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स जो है ये इस हार्ट को इंजरी, शॉक एंड इन्फेक्शन से बचाता है. लेकिन ये जो 2 कवरिंग है, बाहर वाली कवरिंग, इसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है. दैट फ्लूइड इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड. एज वेल एज दिस कैविटी इज आल्सो नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैम्बर दैट इज राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल में क्या होता है बेटा? राइट ऑरिकल में ओपनिंग होती है वेना केवा की. Here is the simple representation of diagrammatic representation of heart. Here is the vena cava. Vena cava is the largest vein in our body. Vena cava is the largest vein in our body. It opens in the right auricle. Its opening is in right auricle. ये कहाँ ओपन हो जाती है? ये कहाँ लाती है सारा ब्लड? इसी राइट ऑरिकल में. मतलब ये जो वेना केवा है, लार्जेस्ट वेन है, इसका काम क्या है? ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है. इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड blood from our body. This vena cava carries the deoxygenated blood from our body. But these are 2. These vena cavas are 2. ये जो वेना केवा है ये होती है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा का काम क्या है? सुपीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा. और यू कैन से कोई बोल रहा है इसको वेना कावा भी, आप वो भी बोल सकते हो वेना केवा. सो सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लाता है. फ्रॉम चेस्ट, अबव द चेस्ट से ब्लड लाता है, बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. So the function of superior vena cava is to carry the deoxygenated blood from our upper part of our body. So another is inferior vena cava. Inferior vena cava का काम क्या है? It carries the deoxygenated blood from our lower part of the body. So chest से नीचे जो भी पार्ट है, like हमारा वेस्ट है, हमारे लेग्स है, हमारे फीट है, वहां से कौन लाता है deoxygenated blood? That is inferior vena cava. So it carries the deoxygenated blood from our lower part of our body. So this opening, this vena cava's opening is in right auricle. Also there is coronary sinuses. There is a present coronary sinuses. Coronary sinuses. What are these coronary sinuses? Coronary sinuses are cup-like structures that stores the deoxygenated blood. Deoxygenated blood. अब यहां पे एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कोरोनरी साइनस. ये कहां से लाता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड? कहां से आता है? इसकी फंक्शन क्या है? लेट्स सी. दीज कोरोनरी साइनस आर कप-लाइक स्ट्रक्चर. these store the deoxygenated blood. यहां पे सारा जो deoxygenated blood होता है, लेकिन किसका? हार्ट का.
क्योंकि हार्ट भी एक ऑर्गन है, इसको भी फंक्शन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, इसको भी काम का जो भी ये काम करता है, कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी में वो तभी काम कर पाएगा जब उसको मिलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब उसको मिलेगा ऑक्सीजन। तो इस हार्ट को भी चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इसमें जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा वो किस में स्टोर होता है, कहां से आता है? पहले वो स्टोर होता है, आता है कोरोनरी वेन से, लेकिन स्टोर होता है किस में? कोरोनरी साइनसेस। दीज आर द कप लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन राइट auricle. These coronary sinuses are present in the right auricle. Ultimately, the deoxygenated blood is now present in right auricle. मतलब right auricle में अब सारा जो blood है that is deoxygenated. एक तो खुद हार्ट का deoxygenated blood जो स्टोर होता है कोरोनरी साइनसेस में, और दूसरा हमारे अपर पार्ट के बॉडी, अपर पार्ट जो बॉडी का है, चेस्ट से अबो जो पार्ट है वहां का डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लाता है सुपीरियर वेना केवा, और लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी जो लाता है इंफीरियर वेना केवा। सारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आप प्रेजेंट है राइट ऑरिकल में। उसके बाद क्या है, ये जो ये सेप्टम है, मतलब ये जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल एक सेप्टम से डिवाइडेड है, सेपरेट है, वहां पे इस सेप्टम में cuspid structures, flap like structures present है, that are three cusp like structures और flap like structures, जिसको हम बोलते हैं tricuspid value, tricuspid value। यहां पे भी आप देख सकते हो, ये जो यहां पे वैल्यू है दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वैल्यू, जो सेपरेट करता है ये जो सेप्टम है राइट ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वहां पे प्रेजेंट होता है वैल्यू एक जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू। यहां पे सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में मैंने दिखाया आप लोगों को, यहां पे कस्प लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, वो एक वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू। ये तभी, ये जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में प्रेजेंट है, ये तभी एंटर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में जब ये ओपन होता है। ये जब ओपन हो जाएगा उसके बाद ये ब्लड सारा किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, सो हियर राइट वेंट्रिकल में भी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ही प्रेजेंट होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें सारा जो ब्लड प्रेजेंट है वो भी डिऑक्सीजनेटेड है। उसके बाद क्या होता है, ये जो राइट वेंट्रिकल है इसमें भी एक आर्टरी निकलती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, दैट्स द एक्सेप्शन। आप बोलोगे सर हमने ब्लड वेसल्स में पढ़ा है आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट वेन्स कैरी डिऑक्सीजनेटेड। सर आपने यहां पे बताया पल्मोनरी आर्टरी, सो दिस इज आर्टरी, इट कैरीज ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हियर इज द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है यहां पे बेटा। सो दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी जो कैरी करती है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। सो हियर राइट वेंट्रिकल में एक पल्मोनरी आर्टरी, एक आर्टरी निकलती है दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। ये सिंगल होती है लेकिन बाद में इसके दो ब्रांच होते हैं, एक तो राइट पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इस पल्मोनरी आर्टरी, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसके दो ब्रांचेस निकलते हैं, एक तो राइट पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्यों बेटा? क्योंकि हमारे पास दो लंग्स होते हैं, हमारी बॉडी में दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो जाएगी लेफ्ट लंग में और दूसरी जाएगी राइट लंग में। सो दिस pulmonary artery carries the deoxygenated blood here, so this is the exception. Note down this point, this is the exception. Pulmonary artery is the only artery that carries deoxygenated blood. This is the exception here. So जब यहाँ पे right ventricle में pulmonary artery निकलती है, कहाँ जाती है? Into the lungs. वो कहां पे ओपन होती है? इनटू द लंग्स, लंग्स में ओपन होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा लंग्स में कहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई में प्रेजेंट हो, एल्वियोलाई लंग्स में प्रेजेंट होता है, वहां पे जो हम ब्रीदिंग करते हैं रेस्पिरेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा
जब ब्रीथ करते हैं वो जो ऑक्सीजन होता है वो पहुंचता है एल्वियोलाई तक, देयर आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है ब्लड में और ब्लड से जाता है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड, सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहां पे होता है, वो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप एज आप लोगों ने पढ़ा होगा वो। तो अभी जो मैं बोल रहा हूं, ये जो राइट वेंट्रिकल है यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, वो करती है कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, लंग्स में जब एक्सचेंज ऑफ गैस होता है अब ये बनता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, अब आता है इसमें ऑक्सीजन, सो इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वहां से आती है लंग से 4 पल्मोनरी वेन्स आती है। हियर इज अनदर एक्सेप्शन। व्हाट इज द एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इज दैट pulmonary vein carry करती है deoxygenated blood, but here the pulmonary vein carries the oxygenated blood, so this pulmonary vein carries the oxygenated blood from lungs to left auricle, यहां पे आती है। 4 pulmonary veins coming from each lung, 4 pulmonary veins coming from each lung, and they carry the oxygenated blood into the left auricle। अब आता है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आता है लेफ्ट ऑरिकल में, उसके बाद ये जो सेप्टम है बेटा, ये जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 2 चैम्बर्स एक सेप्टम से सेपरेट किए गए हैं, वहां पे भी एक वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वैल्यू। यहां पे 3 थे, 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर्स, लेकिन यहां पे 2 कस्प लाइक स्ट्रक्चर्स, एज यू कैन हियर सी दैट दिस वैल्यू इज नोन एज बाइकस्पिड वैल्यू, and the other name of bicuspid value is mitral value. Other name of bicuspid value is mitral value. So the mitral value is another name of bicuspid value. So these are 2 cusp-like structures, or you can say flap-like structures that are present between these 2 chambers. When this value opens, then this oxygenated blood goes into the left ventricle. जब ये ओपन होता है तभी ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल। अनदर हियर इज द पॉइंट दैट यहां पे जो एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है उसमें भी एक वैल्यू होता है, दैट इज गॉडेड विद द सेमील्यूनर वैल्यू, वो होता है सेमील्यूनर वैल्यू। वो भी जब ओपन हो जाएगा तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में एंटर होगा? पल्मोनरी आर्टरी में। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया? लेफ्ट ऑरिकल से जाता है किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन जब ये मिटल वैल्यू ओपन हो जाएगा तभी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में एंटर हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। वन मोर पॉइंट इज हियर, ये जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है ये एज कंपेयर टू ऑरिकल्स थिक होती है, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा काम होता है, इसीलिए इनके वॉल्स मोटे होते हैं, थिक होते हैं एज कंपेयर टू दिस। लेट्स कम बैक हियर। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो यहां से एक लार्जेस्ट आर्टरी निकलती है, लार्जेस्ट आर्टरी। यहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आप जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है थ्रू द आयोटा, लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी, वो जब इसमें जाता है, लेकिन इसमें भी एक वैल्यू प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहां पे पल्मोनरी आर्टरी में एक वैल्यू प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी आर्टरी जो निकलती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, यहां से जब निकलता है यहां पे एक वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं सेमील्यूनर वैल्यू, जो जाता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी और जाती है किधर? लंग्स में। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल से भी जो आयोटा निकलती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है थ्रू द होल बॉडी, into the whole body, तो उसमें भी एक वैल्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आयोटिक सेमील्यूनर वैल्यू। आल्सो देयर आर प्रेजेंट पेयर ऑफ coronary arteries
लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल ये चैम्बर है, इसमें इसका वॉल जो थिक है, इसमें कोरोनरी आर्टरीज, पेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरीज भी प्रेजेंट होते हैं जो इस पूरे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट का होता है वो कैरी करते हैं कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन्स जब कैरी करते हैं डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल्स ऑफ हार्ट, so they stores into the coronary sinus, as I have already discussed about that। जो coronary sinuses होते हैं प्रेजेंट राइट आरिकल में, वहां पे deoxygenated blood जो कैरी करते हैं coronary veins, यहाँ पे coronary sinuses में स्टोर हो जाते हैं।